हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल जॉब नोटिफिकेशन। आज की जो वैकेंसी है इसे एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ ने रिलीज़ किया है। सो वेरियस पोस्ट की वैकेंसी है और सबसे पहले बता दूं कि ये परमानेंट जॉब है। सो 18 डिफरेंट कैटेगरीज़ की वैकेंसी है। जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल 18 कैटेगरीज़ में है। सो देखते हैं पोस्ट कौन कौन सी है। सबसे पहली जो पोस्ट है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर पब्लिक ट्यूटर। सेकेंड पोस्ट जो है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, ये ग्रुप बी की सबसे पहली जो पोस्ट है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, ये क्लास 1 ऑफिसर की है ग्रुप ए। देन सेकंड है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी लेवल 8 और टोटल जो पोस्ट है वो 126 है। ट्यूटर की जो है टोटल 12 सीट्स हैं एंड नर्सिंग ऑफिसर्स की 126। सीनियर हिंदी ऑफिसर की एक पोस्ट है। देन डाइटिशियन की जो है 10 पोस्ट है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की 4 पोस्ट है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 2 पोस्ट है। स्टोर कीपर की 8 पोस्ट है। देन डेंटल टेक्नीशियन जो है उनकी 3 पोस्ट है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 27 वैकेंसी है। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर या रिसेप्शनिस्ट 5 पोस्ट है। जूनियर स्केल स्टीनो हिंदी 1 पोस्ट है। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स 4 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन आज 6 पोस्ट है। हॉल अटेंडेंट्स की 8 पोस्ट है। मैकेनिक्स ACNR की 6 पोस्ट है। स्टोर कीपर कम क्लर्क की 85 पोस्ट है। देन वायरमैन की 20 पोस्ट है। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 इनकी जो है नर्सिंग ऑर्डरली इनकी 30 पोस्ट है। सो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जैसा कि मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, ये परमानेंट जॉब है। सो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है सारे एस्पिरेंट्स के लिए। सो यहाँ पे मेंशन्ड है कि 4% जो है कोटा हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। 10% जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। देन आगे ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू होगा। देन स्किल टेस्ट या इंटरव्यू भी होगा। सारे पोस्ट में नहीं, बट कुछ कुछ पोस्ट जो बचे रहेंगे, बट मैक्सिमम पोस्ट में स्किल टेस्ट भी होगा। सो ओपनिंग जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 20 जून से स्टार्ट है। आज 20 जून है तो आज से ही स्टार्ट है। एंड देन क्लोजिंग डेट जो है वो 19 जुलाई इज़ द लास्ट डेट। सो 19 जुलाई इज़ द लास्ट डेट। सो आपको तब तक भर लेना है ये फॉर्म। ऑनलाइन सिर्फ फिलअप होगा, कोई भी ऑफलाइन चीज़ें नहीं है इसमें, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट सारा आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना है। उसके बाद हाँ, सेलेक्टेड कैंडिडेट का फिटनेस टेस्ट होगा। प्रोहिबिशन पीरियड तो सारा ही परमानेंट पोस्ट में रहता ही है। डिस्क्वालिफिकेशन ग्रुप ए, हाँ जो ग्रुप ए की एक ही पोस्ट है जो नर्सिंग ट्यूटर की, इसमें 50% मार्क्स जो है आपका रिटन एग्ज़ाम जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसके बेसिस पे और 50% मार्क्स जो है इंटरव्यू के बेसिस पे है। देन ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट में रिटन एग्ज़ाम तो होगा, प्लस उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू भी होगा, ऐसा इसमें मेंशन्ड है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ऑब्वियसली होना ही होना है। देन उसके बाद हाँ, जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है 100 मार्क्स का MCQ होगा और टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, जो 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 जो है 25 मार्क्स का होगा एंड पार्ट 2 जो है वो 75 मार्क्स का होगा। पार्ट 1 में जनरल जो चीज़ें हैं, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, फंडामेंटल इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंसिव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड जो पार्ट 2 जो है वो आपके सब्जेक्ट्स बेस्ड रहेंगे। आपका जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के बेस पे ये होगा। सो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 35% है। OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 30%। SC ST डिसेबल्ड कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो हैं उन लोगों को 25% मार्क्स जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है उनका। देन ये कुछ सेलेक्टेड पोस्ट जो स्टीनो हिंदी एंड हॉस्पिटल अटेंडेंट, उन लोगों के लिए भी इसी टाइप लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स, 90 मिनट्स, थोड़े जो वेरिएशंस हैं वो चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। देन कितने क्वालिफाइंग मार्क्स भी सेम है सारे कैटेगरी वाइज। देन एग्ज़ाम सेंटर जो है न्यू दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना, गुवाहाटी, जम्मू, जयपुर, चंडीगढ़, रायपुर,
पूरे इंडिया में 12 जगह पे इनके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। और आंसर की जो है एग्ज़ाम के बाद आपको आंसर की कुछ दिन बाद वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। आंसर की में अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन होता है कि हाँ ये आंसर आपको लगता है कि ये सही होना चाहिए था बट इन्होंने गलत प्रूफ किया हुआ है, सो आप उसको विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप उसको जस्टिफाई करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 100 रुपीज़ का फ़ी पे करना होगा कि हाँ जो आंसर मैंने दिया है मेरे हिसाब से ये आंसर सही होता है विथ प्रूफ, और 100 रुपीज़ का पेमेंट आपको करके आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। देन ऑनलाइन रिजल्ट आ जाएगा। एज रिलैक्सेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स, SC/ST के लिए 5 इयर्स, डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए 10 इयर्स, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट स्टाफ है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उनको 5 इयर्स का, एंड एक्स सर्विसमैन का तो जो रूल है ही है कि आपकी टोटल सर्विस में से मिलिट्री सर्विस, टोटल एज में से मिलिट्री सर्विस को माइनस करके प्लस 3 इयर्स ये आपको एज रिलैक्सेशन मिलती है। देन और क्या चीज़ है, फ़ी जो पेमेंट करना है आपको, जनरल, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ीस है 900 रुपीज़, प्रोसेसिंग फ़ी 100 यानी कि 1000 रुपये आपको पे करना है। SC/ST, डिसेबल्ड कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन को सिर्फ 100 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है, यानी कि आपको ओवरऑल बस 100 रुपीज़ का फ़ी पेमेंट करना है। सो आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी आपको आप इनकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम में डालना है, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन में आपको अपलोड करनी होगी, सारी और डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड करने होंगे सेपरेटली। फ़ोटोग्राफ का और सिग्नेचर का क्या क्या क्राइटेरिया है कि हाँ बैकग्राउंड कैसा रहना चाहिए, सन ग्लासेस या कैप नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। और ये 20 KB से लेके 100 KB के बीच में फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। सिग्नेचर जो है 10 to 50 KB के बीच में होना चाहिए, और डायमीटर ये पिक्सल्स दिए हुए हैं कि इतने इतने पिक्सल्स के अंदर ये आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर का साइज़ रहना चाहिए। देन बाकी तो ये सब चीज़ ऐसे ही कि हाँ एग्ज़ाम में आपको मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाना है, कोई चीटिंग मटेरियल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है, कुछ खास नहीं यहाँ पे। हाँ अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर ये मेंशन्ड है 9453819385, यहाँ पे आप फ़ोन करके इनसे हेल्प ले सकते हैं फॉर्म फिलअप के लिए, या फिर मेल भी कर सकते हैं helpdesk.aimsraipur@gmail.com पे। देन और नीचे हाँ क्या क्वालिफ़िकेशन जो है, नर्सिंग ट्यूटर के लिए BSc नर्सिंग डिग्री चाहिए आपको। देन उसके बाद और रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ विद सिस्टर ट्यूटर डिप्लोमा या 3 साल का एक्सपीरियंस हो टीचिंग का। एंड डिज़ायरेबल कैंडिडेट जो हैं जिनके पास मास्टर्स डिग्री हो। देन रजिस्ट्रेशन तो फॉर श्योर चाहिए ही चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस इन टीचिंग, PhD या MPhil हो तो बहुत अच्छा है, और एज जो आपकी 35 से ज़्यादा ना हो। हाँ बाकी एज रिलैक्सेशन तो रहेगा ही रहेगा, बट ये जो एज जो है ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। सेकंड पोस्ट जो है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, इसमें क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए BSc नर्सिंग 4 साल का, और या फिर BSc नर्सिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम, देन रजिस्ट्रेशन हो 3 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस, 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज स्टाफ नर्स, सॉरी टीचिंग नहीं हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको 3 साल का। एज जो है 21 से लेके 35 है। थर्ड पोस्ट है सीनियर हिंदी ऑफिसर, जिसमें मास्टर्स डिग्री चाहिए, हिंदी एंड इवन इंग्लिश भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट रहे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही रहे। तो हिंदी वाले में तो ये हर जगह हिंदी का मास्टर्स क्वालिफिकेशन ही मांगेंगे। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। देन फोर्थ पोस्ट जो है डाइटिशियन, जिसमें आपको कि MSc होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी कुल मिला के आपको मास्टर्स चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन 200 बेडेड हॉस्पिटल। एज आपकी 21 साल से लेके 35 साल के बीच में हो। सॉरी मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, बट मैं बहुत जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा वीडियो ना देखना पड़े, वीडियो थोड़ी शॉर्ट बने इस वजह से। नेम ऑफ द पोस्ट लाइब्रेरियन ग्रेड 3 बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। BSc डिग्री चाहिए आपको, BSc डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास लाइब्रेरी का, किसी भी सेंट्रल, स्टेट, ऑटोनोमस, सैचुरेटेड बॉडी या PSU में, या कोई भी
अच्छा कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ से आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिज़ायरेबल जो है कंप्यूटर, अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा है तो आप डिज़ायरेबल कैंडिडेट्स में रहेंगे। एज जो है आपकी 21 to 30 ईयर्स रहेगा। 6th पोस्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, जिसमें कि 12th विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बैचलर्स डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। रजिस्टर्ड विद ऑक्यूपेशनल थेरेपी काउंसिल बिटवीन 21 to 30 ईयर्स ऑफ एज। सो द नेक्स्ट पोस्ट है स्टोर कीपर। स्टोर कीपर में आपको चाहिए बैचलर्स डिग्री एंड उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट, और बैचलर्स डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टोर हैंडलिंग। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ बैचलर्स डिग्री है मटेरियल मैनेजमेंट का तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर नॉर्मल आपके पास ग्रेजुएशन है प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन इन मटेरियल मैनेजमेंट है तब आपको ये एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। देन एज लिमिट जो है 18 से लेके 35 साल। 8th पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर डेंटल टेक्नीशियन, इसमें आपको 12th विद साइंस एंड डिप्लोमा चाहिए। डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक और मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोडेंटिक अप्लायंसेस। ठीक है, रजिस्टर्ड एज डेंटल हाइजीनिस्ट ऑब्लिक डेंटल मैकेनिक विद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। एज जो है 21 साल से लेकर 30 साल तक। नेक्स्ट पोस्ट है फार्मासिस्ट ग्रेड 2। सो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में आपको चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट। सो फार्मेसी रजिस्टर्ड रहिए आप किसी स्टेट में या सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल के अंडर। देन डिज़ायरेबल कैंडिडेट जो है जिनके पास एक्सपीरियंस हो इन मैन्युफैक्चरिंग ऑब्लिक स्टोरिंग और टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड इन अ रेप्यूटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री, ये डिज़ायरेबल कैंडिडेट रहेंगे। एज जो है 21 साल से लेकर 27 साल तक का होना चाहिए। देन नेक्स्ट पोस्ट जो है, नेम ऑफ द पोस्ट इज जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर इन ब्रैकेट रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए 12th विद साइंस और उसके साथ BSc इन मेडिकल रिकॉर्ड। हाँ, आपको टाइपिंग कंप्यूटर भी आपको अच्छा आना चाहिए। टाइपिंग स्पीड जो यहाँ पे दी है 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। देन फॉर रिसेप्शनिस्ट डिग्री इन मास कम्युनिकेशन ऑब्लिक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्लिक हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा, जो रिसेप्शनिस्ट पोस्ट तो एक ही है, माने पोस्ट का नाम तो एक ही है, बट अगर कुछ इसमें शायद वेरिएशन करके ये रिसेप्शनिस्ट के लिए अलग करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे आपको मास कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का डिग्री हो और एज जो है 21 से लेकर 35 साल तक हो। जूनियर स्केल स्टीनो हिंदी, इसमें आपको 12th क्लास या इक्विवेलेंट और हिंदी शॉर्टहैंड at a speed of 64 words per minute and transcription at a speed of 11 words per minute and mistake should not exceed 8%, यानी कि आपको 64 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने का आपका स्पीड होना चाहिए। शॉर्टहैंड एंड ट्रांसक्रिप्शन एट अ स्पीड ऑफ 11 वर्ड्स पर मिनट, और जो एक्यूरेसी है टाइपिंग की वो 8% करेक्ट रहना चाहिए, मिस्टेक। डिज़ायरेबल कैंडिडेट जो है जिन्हें हिंदी के ऊपर अच्छा पकड़ हो। एज जो है 21 से लेकर 30 साल तक। नेक्स्ट पोस्ट है डिस्पर्सिंग अटेंडेंट्स डिप्लोमा इन फार्मेसी। वाओ, डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट, शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अच्छा, तो यहाँ पे भी ये जो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स जो हैं यहाँ पे भी आपको फार्मासिस्ट का डिप्लोमा चाहिए, यानी कि फार्मासिस्ट लोगों की तो बल्ले बल्ले है। फार्मासिस्ट की पोस्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ये डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की पोस्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन 13th पोस्ट जो है वो है डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट्स, यहाँ पे 12th चाहिए आपको। देन और 10th पास विथ 3 years एक्सपीरियंस इन द कंसर्न डिपार्टमेंट। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट यानी कि 10th अगर आप पास हैं तो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट के रूप में, या फिर आप 12th के बाद 1 साल का डिप्लोमा से भी आपका काम चल सकता है। एज जो है 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में।
अगली जो पोस्ट है वो है इलेक्ट्रीशियन की। 10th क्लास या फिर स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट ITI डिप्लोमा हो और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है 5 साल का आपके पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है 35 साल से ज़्यादा ना हो। अगली जो पोस्ट है वो है मैकेनिक AC&R। यहाँ पे आपके पास 10th क्लास और ITI का डिप्लोमा होना चाहिए एयर कंडीशन वगैरह बनाने का एंड 2 साल 2 years एक्सपीरियंस इन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एज जो है 18 से 40 साल के बीच में। नेम ऑफ द पोस्ट, अगली जो पोस्ट है वो है स्टोर कीपर कम क्लर्क। यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन और 1 साल का एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर्स होना चाहिए। देन डिज़ायरेबल कैंडिडेट जो हैं जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा हो मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एज जो हो आपकी 30 साल तक, उससे ज़्यादा ना हो। बाकी रिजर्वेशन तो है ही है। नेम ऑफ द पोस्ट, अगली जो पोस्ट है वो है वायरमैन। 10th क्लास पास हो आप, ITI का सर्टिफिकेट हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का और इलेक्ट्रीशियन वर्कमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। 18 साल, एज जो है 18 से 30 के बीच में रहे। अगली जो पोस्ट है 18 एंड आई बिलीव ये लास्ट पोस्ट है। हाँ, सो जो लास्ट पोस्ट है वो है हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली। ओके, ये जो है इसमें आपको चाहिए 10th क्लास प्लस सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विसेज कंडक्टेड बाय ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन सच एज सेंट जॉन्स एम्बुलेंस और डिज़ायरेबल जो है हैविंग वर्कड इन अ हॉस्पिटल और एज जो है 18 से 30 साल के बीच में। हॉस्पिटल अटेंडेंट, ठीक है। देन ये एग्ज़ाम का यही दिया है पार्ट 1 में। पार्ट 1 में जनरल चीज़ें रहेंगी, क्लास 10th के लेवल की चीज़ें दी हुई हैं। इंग्लिश, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारी क्लास 10th के लेवल का रहेगा एंड 75 मार्क्स जो है ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। देन और कुछ खास नहीं है। सो आई होप आपको ये वैकेंसी ज़रूर पसंद आई होगी। परमानेंट पोस्ट है और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैंने अभी मोर देन 52 से ज़्यादा वीडियो में पोस्ट कर चुका हूँ। मैंने आज तक कभी किसी वीडियो में ये नहीं बोला कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर द फर्स्ट टाइम 52 वीडियोस पोस्ट करने के बाद मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ कि हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।